टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, आपको क्या चूज करना चाहिए? आज की इस वीडियो में दोनों को कंपेयर करते हैं और आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है इस वीडियो में फाइंड आउट करते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग से, यानी कि मनी से। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर शुरू हो जाते हैं 33.43 लाख एक्स शोरूम से और ये जाती है इसका टॉप मॉडल 51.44 लाख एक्स शोरूम। टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर आती है 43.66 लाख एक्स शोरूम बेस मॉडल से एंड 46.64 लाख टॉप मॉडल का जाता है। तो सीधा सीधा हिसाब किताब ये है कि 10 लाख महंगी है लेजेंडर एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर से, जो कि 4x2 वेरिएंट के साथ आती है। अगर आप 4x4 ले लेते हैं थोड़ी सी प्राइस कम हो सकती है, बट ज्यादा नहीं। जो स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर है वो आती है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक बोथ ट्रांसमिशन के साथ, पर लेजेंडर ओनली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही आती है। पर तो भैया बजट के एस्पेक्ट से बात करें, जिसको एक रग्ड फॉर्च्यूनर चाहिए रोला जमाने के लिए, वो फॉर्च्यूनर स्टैंडर्ड वर्जन ले सकता है। लेकिन जिसको अगर प्रीमियम एसयूवी चाहिए देन उसको प्रीमियम पे भी करना पड़ेगा एंड वो फॉर्च्यूनर लेजेंडर की तरफ जा सकता है। सेकेंडली टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर डिजाइन एंड स्टाइलिंग, तो दोनों ही फॉर्च्यूनर बहुत ही बढ़िया लुक्स के साथ आते हैं, पर फॉर्च्यूनर रग्ड एंड ट्रेडिशनल लुक के साथ आती है। स्टैंडर्ड एलईडी हेडलैम्प्स, डीआरएल्स, क्रोम हैवी ग्रिल, बोल्ड मस्कुलर अपीयरेंस, ट्रेडिशनल एसयूवी लुक विद लार्जर फॉग लैम्प्स एंड हायर स्टैंड्स। तो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर के अंदर आता है कि ओवरऑल एक स्टैंडर्ड रग्ड लुक के साथ आती है। एक बहुत ही ज्यादा फेमस भी है और लोग उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनको रियल फॉर्च्यूनर डीएनए पता है। एंड सेकेंडली बात करें लेजेंडर की, जो कि स्पोर्टियर और प्रीमियम अपील के साथ ज्यादा आती है। इसमें क्विक एलईडी हेडलैम्प्स विद डायनामिक इंडिकेटर्स, स्लीकर ग्रिल, ग्लॉस ब्लैक फिनिश, नया डिजाइन किया हुआ बम्पर है जिसमें शार्पर कट्स हैं, डुअल टोन पेंट स्कीम है और डिफरेंट अलॉय व्हील डिजाइन भी है। अलॉय साइज तो 18 इंचेस का ही है, पर ये ज्यादा ही डिफरेंट स्टाइल के साथ आता है और अलग ही स्टाइलिश लुक के साथ आता है। तो स्टाइलिंग की भी बात करें तो अगर आपको एकदम गांव जैसे अगर ट्रेडिशनल रग्ड लुक चाहिए देन फॉर्च्यूनर आपके लिए बढ़िया है। अगर आपको सिटी के हिसाब से या अर्बन के हिसाब से लेनी है और आपको एक प्रीमियम एसयूवी चाहिए देन गो फॉर द फॉर्च्यूनर लेजेंडर, क्योंकि उसकी रोड प्रेजेंस कुछ अलग ही लेवल की है। इंटीरियर की बात करें तो इसमें ब्लैक एंड ब्राउन लेदर अपहोल्स्ट्री आती है। 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर में विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है 4.2 इंच के एमआईडी के साथ। स्टैंडर्ड मैनुअल आईआरवीएम आता है। 6 स्पीकर साउंड सिस्टम आता है। लेजेंडर की बात करें तो इसमें डुअल टोन ब्लैक एंड मरून लेदर अपहोल्स्ट्री आती है। लार्जर 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, और भी अच्छा है। वायरलेस चार्जिंग पैड आता है। ऑटो डिमिंग आईआरवीएम भी आता है। JBL के 11 प्रीमियम ऑडियो स्पीकर्स आते हैं। एम्बिएंट लाइट आते हैं जिसके कारण और भी ज्यादा प्रीमियम कैबिन दिखता है। तो अगर आपको प्रीमियम कैबिन चाहिए और एडिशनल फीचर्स चाहिए देन यू शुड गो फॉर द टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर। और अगर आप पैसे बचा के थोड़ा रग्ड लुक, जैसे कि मैंने पहले बोला गांव के लोगों वाली पूरी फील चाहिए, बस रोला जमाना है मतलब नेता वाला टाइप, देन यू शुड गो फॉर द टोयोटा फॉर्च्यूनर। नेक्स्ट बात करें अगर इंजन एंड परफॉर्मेंस की, तो टोयोटा फॉर्च्यूनर देता है 2.7 लीटर पेट्रोल डीजल मैनुअल एंड ऑटो ट्रांसमिशन दोनों के साथ। लेकिन टोयोटा लेजेंडर में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। 2.8 लीटर डीजल इंजन मैनुअल प्लस ऑटो ट्रांसमिशन के साथ दोनों ही कार वेरिएंट्स में टोयोटा फॉर्च्यूनर और लेजेंडर दोनों में ही ये इंजन आता है। मैक्स पावर दोनों देते हैं 201 bhp एंड मैक्स टॉर्क देते हैं 500 Nm। दोनों डीजल की बता रहा हूं मैं। ड्राइव टेरेन जो है फॉर्च्यूनर में 4x2 एंड 4x4 दोनों है एंड लेजेंडर में 4x2 एंड 4x4 दोनों ओनली ऑटो ट्रांसमिशन के लिए ही हैं। सो इसमें भी अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए, मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है आपकी प्रेफरेंस, देन गो फॉर द लेजेंडर, क्योंकि दोनों ही सेम पावर आउटपुट देती हैं। पर पेट्रोल इंजन अगर आपको चाहिए देन गो फॉर द टोयोटा फॉर्च्यूनर नॉर्मल वेरिएंट, जो कि है स्टैंडर्ड वेरिएंट। ऑफरोडिंग की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 के साथ आती है और टोयोटा लेजेंडर भी दोनों 4x4 के साथ आते हैं। दोनों में ही ऑफ रोड कैपेबिलिटी भर भर के है, देन इसमें से कोई शक ही नहीं, आप कोई भी चूज कर सकते हो। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो डीजल में टोयोटा फॉर्च्यूनर 15 kmpl तक की माइलेज देती है 4x2 ऑटोमेटिक में एंड 14.2 kmpl की देती है 4x4 ऑटोमेटिक में। टोयोटा लेजेंडर देती है 14.4 kmpl 4x2 ऑटोमेटिक में एंड 14.2 kmpl। बट फ्यूल एफिशिएंसी और माइलेज ड्राइविंग स्टाइल और रोड कंडीशन पे मायने रखता है, सो ये चेंजेस ये वेरी कर सकता है। सेफ्टी में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दोनों ही मॉडल में 7 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी असिस्ट कंट्रोल सब कुछ आता है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी आता है, 360 डिग्री कैमरा भी आता है। लेजेंडर में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है लाइक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, 360 डिग्री कैमरा, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर में नहीं आते हैं। देन कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपको सिर्फ भौकाल जमाना है और एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए देन गो फॉर द फॉर्च्यूनर स्टैंडर्ड वेरिएंट, की ये अफोर्डेबल भी ज्यादा है, मैनुअल ट्रांसमिशन और पेट्रोल इंजन के साथ आती है। एंड एसयूवी जिसको प्राइमरली ऑफ रोडिंग के लिए ही नाम दिया गया है, जिसमें एक पूरी तरह खड़ी होती है, एकदम खड़ी उतरती है। बात करें टोयोटा लेजेंड, अगर आपको प्रीमियम और स्टाइलिश डिजाइन वाली एसयूवी चाहिए देन गो फॉर द
टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, क्योंकि इसमें 9 इंच के सिस्टम हाईटेक फीचर्स आते हैं, लाइक JBL का साउंड सिस्टम आता है, वायरलेस चार्जर आता है और एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स लाइक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 360 डिग्री कैमरा भी आता है। प्रैक्टिकलिटी और टफ SUV चाहिए देन गो फॉर द फॉर्च्यूनर स्टैंडर्ड वेरिएंट, एंड अगर आपको प्रीमियम अपील स्टाइल फीचर्स चाहिए देन गो फॉर द लेजेंडर। और ये वेरिएंट उन्हीं के लिए जिनके पास अंधा वैसा है, और वो लोग जो मेरे जैसे जो सिर्फ वीडियो देखकर मजे लेते हैं, उन लोगों को अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी कमी पेशी हो तो कमेंट में बता देना। फ्यूचर में आप कौन सी फॉर्च्यूनर प्रेफर करोगे ये भी कमेंट्स में बता देना। एंड फॉर मोर कार रिलेटेड कंटेंट सब्सक्राइब टू कार फ्लिक्स IND। धन्यवाद।